नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों वृषभ लव राशि फल 2024। इस 2024 में आपके नए रिलेशन की स्थिति कब बन रही है, आपकी लव लाइफ मैरिड लाइफ क्या कह रही है, इस ग्रह गोचर को देखकर समझना है और ये जानना है क्या सच है आपके लिए। जॉब की स्थिति क्या रहने वाली है, संतान के योग कब बन रहे हैं, शनि आपके लिए योगकारी है या हानिकारक है, गुरु आपके द्वादश में गोचर कर रहे हैं, क्या हानि देंगे क्या लाभ देंगे, ये पूरा वर्ष आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो मित्रों ध्यान से समझिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो लोग विशेष रूप से इस वीडियो को नहीं समझ सकते हैं वो यहां से जा सकते हैं। ये वीडियो केवल उनके लिए है जो इस वीडियो को समझकर और विशेष रूप से जान सकेंगे अपनी लव लाइफ के बारे में 100%। मित्रों सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी वृषभ राशि जो है उसमें चंद्रमा आपको दिखाई दे रहे होंगे। मित्रों मैं आपको ये भी बता दूं, यहां पर जितने भी लोग वृषभ राशि के हैं उनके लिए वर्तमान में शनि पूर्ण योगकारी है। कैसे, आप ये सोच रहे होंगे शनि शश महापुरुष योग में है, वर्तमान समय में शनि राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और 100% ये लाभ आपको देखने को भी मिलेगा। कब से, अप्रैल के लास्ट अप्रैल से जब गुरु का स्थानांतरण वृषभ राशि में होगा वो समय आपके लिए 100% लाभकारी। तो सबसे पहले ये समझिए कि शनि पूर्ण योगकारी कैसे है। मित्रों वृषभ राशि से मकर राशि जो आएगी वो आपके नवम भाव में आएगी। ध्यान से समझिएगा, नवम से दसम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। दसम भाव में शनि आपके जो मालिक है वो आपके विशेष रूप से आपको जॉब देंगे, करियर में आपको लाभ देंगे, पदोन्नति के योग और राजनीति में सफलता की स्थिति भी यही शनि बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आप सिंगल हैं तो ये जो योग चल रहा है ना वर्तमान में गुरु का, यहां पर आप ये देखेंगे कि जनवरी के महीने में जो योग बन रहा है वो अत्यंत श्रेष्ठ है। एक विषय नए संबंधों की ओर आपको ज्यादा प्रेरित करेगा 26 जनवरी से। ध्यान दीजिएगा, आप धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं, लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इसी समय में आपके नए रिलेशन की स्थिति बनने वाली है। ये बात विशेष ध्यान से समझिएगा। मित्रों मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं जो लोग वृषभ राशि के हैं उनके लिए जो शनि है वो पूर्ण योगकारी है। राजयोग का निर्माण तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी है। कुंडली में अगर शनि छठे भाव के हैं तो वो आपको यात्राएं देंगे। अगर आपकी कुंडली में शनि तृतीय भाव के हैं तो आपको 100% आपके भाग्य को मजबूत करेंगे और 100% आपको जॉब मिलेगी। ये बात ध्यान रखना। मित्रों सबसे पहले इस ग्रह गोचर को आप समझ लें ताकि आपको कोई समस्या ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं विशेष रूप से लव रिलेशनशिप के विषय में। मित्रों इस वर्ष में नए संबंधों की जो स्थिति है वो कुछ महीनों में खास रहेगी। 2024 में जनवरी 26 जनवरी से 5 फरवरी तक का यह योग नए संबंधों की ओर प्रेरित करेगा। उसके बाद मित्रों अप्रैल लास्ट अप्रैल की स्थिति यहां पर आप ये देखेंगे कि अप्रैल के महीने में 22 अप्रैल से लेकर और 26 अप्रैल के बीच फिर एक बार संबंधों की स्थिति, नए कांटेक्ट होने की स्थिति बनेगी। उसके बाद मित्रों आप ये देखेंगे कि जून का महीना आपके लिए नए रिलेशन के लिए बहुत अच्छा है और उसके बाद मित्रों आप ये देखेंगे कि अगस्त के महीने में भी नए रिलेशन की स्थिति बनेगी और लास्ट दिसंबर में ये वार्षिक स्थिति आपको देखने को मिलेगी। वहीं मैं आपको बता दूं यदि आप लिविंग में हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, तो वर्तमान समय को विशेष रूप से ध्यान से समझें। आपका शनि भाग्येश का मालिक होकर आपको जॉब की ओर ले जा रहा है, आपको लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले जा रहा है। आपको ये बता दूं लव रिलेशनशिप में प्रेम बढ़ेगा 100% और लव मैरिज की संभावना भी बनेगी मार्च के महीने से। ये बात ध्यान देना, मार्च के महीने से क्यों बनेगी, संबंध तय अभी होंगे। ये बात ध्यान देना
इस समय में आपके संबंध तय हो सकते हैं, इस समय में रिश्ते फाइनल हो सकते हैं। वृषभ राशि के लिए यह जनवरी का जो महीना है वो बहुत ही ज्यादा खास रहेगा। लेकिन एक बात विशेष कहूंगा, जनवरी के महीने में रिश्ते फाइनल होने की अच्छी स्थिति है, लेकिन विवाह ऐसा भी होगा कि संबंध होने के बाद टूट सकता है। ये दिसंबर के महीने में ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप वृषभ राशि के हैं तो थोड़ा सा इस कुंडली पर आप गौर दें। आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि शुक्र मंगल की युति होकर बुध के साथ में यहां पर बैठे हुए हैं, जो कि 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक ये रहेंगे। इस समय में एक्स्ट्रा अफेयर में प्रेम बढ़ेगा, एक्स्ट्रा अफेयर में रिलेशन की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत होने वाली है। इस बात का विशेष ध्यान देना जो भी वृषभ राशि वाले जातक हैं। यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इस समय में आपको जो कहते हैं ना कि कामनाएं, हमारी जो कामना है वो जागृत हो रही है, वासना जागृत हो रही है, प्रेम पाने की इच्छा इस समय ज्यादा होगी, ये बात ध्यान देना। मित्रों, थर्ड पार्टी रिलेशन में मिले प्रेम या फिर आपके पार्टनर से मिले, दो स्थितियों में ज्यादा प्रभावित है। थर्ड पार्टी रिलेशन में इस समय में पार्टनर 100% जा सकता है। दूसरी स्थिति मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये 2023 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक ही है, लेकिन इसके बाद की जो स्थिति मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत मजबूत है आपकी। यदि हम विशेष रूप से विवाह की बात करें तो जैसे ही गुरु का स्थानांतरण आपके वृषभ राशि में होगा तो मई के महीने से आपके विवाह की चर्चा चलना शुरू हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, सबसे बेस्ट समय रहेगा, सबसे श्रेष्ठ समय रहेगा विवाह का नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना, जो कि लास्ट में है। ये बहुत ही श्रेष्ठ विवाह का योग बन रहा है। इससे पहले भी कई बार विवाह की स्थितियां इसलिए बनेंगी क्योंकि गुरु वृषभ राशि में गोचर करेंगे, तो कुछ राशियों के साथ में विवाह होने की संभावना ज्यादा होगी। जैसे वृषभ की विवाह की एक श्रेष्ठ स्थिति देखने को मिलेगी आपको वृषभ की मकर में, कुंभ में, वृषभ राशि के कन्या राशि में, इन राशियों के साथ में विवाह की स्थिति 100% रहे। वर्तमान विवाह के विषय की हम चर्चा करें तो विवाह होने की संभावना मेष राशि में है। वर्तमान में विवाह होने की संभावना जो है वो विशेष रूप से तुला में है। विशेष रूप से यहां पर वर्तमान में सिंह राशि में भी विवाह के योग बन रहे हैं, ध्यान देना। लेकिन मित्रों मैं आपको बता दूं, ये विवाह के जो योग बन रहे हैं ये गुरु के कारण बन रहे हैं, लेकिन यह उतने मजबूत नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान दें। इस समय में आप यदि गुरु का मंत्र जप करें या फिर गुरु आराधना ओम ग्राम ग्रीम ग्रोमशा इस मंत्र का जप कर सकते हैं। गाय की सेवा यदि करें, गौ माता को आप इस समय में विशेष रूप से अगर लव मैरिज करना चाहते हैं, आपके परिवार के लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस समय में आप महादेव जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक एक शुक्रवार जलाना प्रारंभ कर दें। इससे अतिशीघ्र आपके इसी समय में विवाह होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। मित्रों, वहीं मैं आपको बता देना चाहता हूं, संतान के योग के विषय में बात करें, मैरिड लाइफ के विषय में बात करें तो इस समय में अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपके स्थानांतरण के योग बनेंगे अप्रैल के महीने से। मतलब स्थानांतरण, एक तो ऐसी स्थिति इस समय में बनेगी कि आपको दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा। दूसरी स्थिति, इस समय में आपके प्रमोशन होने के भी चांस ज्यादा है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, वृषभ राशि के लिए यह जो वर्तमान समय चल रहा है वो श्रेष्ठ इसलिए भी है क्योंकि शनि शश महापुरुष योग में है, तो गुरु द्वादश में गोचर कर रहे हैं, जिसके चलते विदेश की यात्राओं का होना, सुखद यात्राएं होना, आपके इस समय में इंजीनियरिंग लाइन में आपको सफलता मिलेगी। इस समय में सोशल मीडिया वर्क से आपको लाभ मिलेगा। ये जो वर्तमान समय है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। यदि हम जॉब के विषय में बात करें तो इस समय में जो वर्तमान समय चल रहा है, फरवरी के महीने में गुरु की स्थिति द्वादश में ही होगी, लेकिन फरवरी के महीने में शुक्र, मंगल और बुध, इन तीन ग्रहों का योग आपके भाग्य भाव में बनेगा। इस समय से लेकर और मैं आपको बता दूं 4 अप्रैल 2024 तक
आपके सरकारी जॉब लगने के योग ज़्यादा रहेंगे। इस समय में अगर आपका कोई पेपर होने वाला है, इस समय में अगर जॉब से रिलेटिव कोई पेपर हो रहा है तो उसमें आप सफलता प्राप्त 100% करेंगे, ये बात ध्यान देना। वहीं मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे ही गुरु का स्थानांतरण हो जाएगा तो उस समय में आपके जो जॉब के योग होंगे वो शिक्षा से रिलेटिव बहुत अच्छे होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। दूसरी स्थिति, इस समय में भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति आपको होगी, जो कि मई, जून और जुलाई के महीने में ये स्थितियां ज्यादा बनेंगी। खुद का घर आप उस समय में ले सकते हैं। यदि नहीं है, वर्तमान समय आपका यदि बहुत अच्छा नहीं है तो वो समय आपका बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है, लाभकारी है। संतान योग की स्थिति जो बनेगी वो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, 31 अप्रैल से जो योग बन रहा है वहां पर वो स्थिति बनेगी। लेकिन यहां आपको ये भी बता दूं कि आप ये देखेंगे कि पूरा मई का महीना संतान योग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में आपके बहुत ही ज्यादा योग हैं, एक श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के योग इस समय में ज्यादा होंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, जुलाई का महीना और अक्टूबर का महीना भी आपके लिए संतान प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ रहेगा। वहीं मित्रों, अगर आप कोई रत्न धारण करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप योग्य हैं तो हीरा धारण कर सकते हैं, और आपके लिए श्रेष्ठ रत्न नीलम है, वो भी आप धारण कर सकते हैं, और पन्ना। इन 3 रत्नों में से आप अपनी कुंडली की रीडिंग करा लें, और जो रत्न आपको धारण करना है वो ग्रह कैसा है उसको जान लें। उसके बाद आप उस रत्न को धारण करें, आपको 100% लाभ मिलेगा। अब हम बात करें कि यदि आपके पति पत्नी में मतभेद बहुत ज्यादा हो रहा है, प्रेम नहीं है, सामंजस्य नहीं होता, कलह ज्यादा हो रहा है, तो इस बात का ध्यान दें कि आपकी कुंडली का जो बुध है वो कहीं ना कहीं अस्त है। बुध जो है पंचम भाव के मालिक हो जाते हैं, प्रेम के कारक ग्रह बने हुए हैं, तो बुध को पॉजिटिव करेंगे तो आपके संबंधों में प्रेम बढ़ेगा। ये बात विशेष ध्यान देना। मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि गुरु जब तक आपके द्वादश में गोचर कर रहे हैं तो पेट से रिलेटिव प्रॉब्लम का होना सहज है। ये बात और भी बता देना चाहता हूं कि गुरु जब तक द्वादश में गोचर कर रहे हैं तो आप ये भी देखेंगे कि पारिवारिक मतभेद की स्थिति भी इस समय में है, मतलब आपस में बहुत अच्छी नहीं बनेगी, ये बात ध्यान देना। वहीं मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सबसे श्रेष्ठ और सफलता की स्थिति आप देखेंगे मई, जून और जुलाई का महीना, ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेंगे। इस समय में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी, क्योंकि शनि से ज्यादा गुरु आपको लाभ देंगे। गुरु जब आपकी राशि में गोचर करेंगे तो क्या क्या देंगे वो जान लो। मैं आपको बता दूं कि गुरु जैसे ही वृषभ राशि में आएंगे तो सबसे श्रेष्ठ स्थिति तो ये बनेगी कि आप स्वयं का व्यापार इस समय में, यदि अभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो इस समय में आप कर पाएंगे। भूमि, यदि आपके पास में भूमि किसानी का कार्य करते हैं तो इस समय में आप एक श्रेष्ठ किसान बन पाएंगे। इस समय में आप कैसे उपज होनी है, कौन सी जमीन आपके लिए ज्यादा श्रेष्ठ है, ये विषय में भी आप ज्यादा जान पाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह जो समय है वो आपके लिए कई स्थितियों में लाभ देगा। जैसे इस समय में अगर आपका खुद का कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो इसमें आपको 100% लाभ। वहीं गुरु जब आपकी राशि में गोचर करेंगे तो भूमि, भवन, वाहन की स्थितियां बनने लगेंगी। आपने जो सोचा नहीं था वो होने लगेगा आपके साथ में। संतान आपकी बात को मानेगी, ये बात विशेष ध्यान देना। गुरु जब यहाँ पर गोचर करेंगे तो संतान से रिलेटिव आपको कोई समस्या भी नहीं होगी। यहाँ पर द्वादश में जो गुरु गोचर कर रहे हैं वो आपके कहीं ना कहीं संतान के लिए भी बहुत अच्छे नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान देना। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि जनवरी का महीना संतान के लिए श्रेष्ठ नहीं रहेगा। जनवरी का महीना आपके संतान के लिए बहुत अच्छा नहीं है और 5 फरवरी तक नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा मित्रों। वहीं मैं आपको ये कहना चाहूंगा, यदि आपका कोई एक्स्ट्रा अफेयर है और आप वृषभ राशि के हैं वर्तमान में, इस बात का विशेष ध्यान देना। तो एक्स्ट्रा अफेयर में प्रेम किस किस समय में ज्यादा बढ़ेगा,
रिलेशन कौन कौन से समय में ज़्यादा खास रहेंगे। आपको बता दूं कि 22 फरवरी से और 15 मार्च तक का योग बहुत अच्छा रहेगा। एक्स्ट्रा अफेयर में काफ़ी प्रेम बढ़ेगा और ये संबंध यदि आप बनाए रखेंगे तो लंबे समय तक चलेगा भी, इसमें कहीं कोई विशेष प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, वृषभ राशि वाले जातकों के इस समय में सबसे खास तो ये है कि एक उच्च सफलता की प्राप्ति आपको होगी। ये 100% इसलिए है क्योंकि शनि शश महापुरुष योग में है। आपको धन ये अनायास ही देंगे और सबसे ज़्यादा लाभ आपको कहाँ पर होगा, मैं आपको बता दूं, जुआ, लॉटरी और सट्टा, इनसे आपको ज़्यादा लाभ होने की संभावना है क्योंकि राहु जो है वो आपके भाग्य से आईएएस के मालिक बने हुए हैं। इस समय में ईमानदारी से पैसा बहुत कम कमा पाएंगे, लेकिन यदि झूठ बोलकर जो लोग पैसा कमाएंगे वो 100% बहुत कुछ कर पाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप हैं तो इस समय में आप सफलता को प्राप्त करेंगे और इस समय में आप पैसा बहुत कमाएंगे। ये एक विशेष स्थिति है। यहाँ पर एक बात और कहूँगा, आपके केतु पंचमस्थ हैं, जो कि केतु कुल की उन्नति करता है, तो कुल की उन्नति भी इस समय में सहज है। एक विशेष जानकारी जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। सबसे श्रेष्ठ समय इस वर्ष में आपके लिए जो रहने वाला है वो जरूर जान लो, वो बहुत ही ज्यादा खास है। मित्रों, एक तो फरवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा लव लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए। मित्रों, मार्च का महीना जो कि है वो भी श्रेष्ठ है, लेकिन लास्ट मार्च है जो ना, ये कि 15 मार्च के बाद से आप इस चीज को नोटिस करेंगे कि आपके ब्रेकअप इस समय में ज्यादा होंगे, पार्टनर इग्नोर ज्यादा करेगा। ये बात आप नोटिस कर सकते हैं। इस समय में ये स्थिति देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन गुरु के स्थानांतरण होने के बाद वो रिलेशन लौटकर आएंगे भी, ये स्थिति भी यहाँ पर बनेगी। लेकिन अब ये नहीं कहा जा सकता कि आपके पार्टनर की कुंडली की क्या स्थिति है। ये जो गोचर बता रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा, इस समय में आपके लिए दुर्गा चालीसा का पाठ 100% लाभकारी है। शनि के बीज मंत्र का जप और शनिवार के दिन एक दीपक का दान, मतलब विशेष रूप से दीप दान जो होता है वो पीपल के पेड़ के नीचे यदि आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो इससे शनि आपके लिए राजयोग का निर्माण करेंगे और व्यापार में 100% आपको लाभ देंगे। एक और विशेष बात मित्रों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है उस विषय को भी समझ लें। अगर आप किसी गुप्त धन की प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा भटक रहे हैं, आप वृषभ राशि के हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जनवरी का महीना जो है वो आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा सकता है। जनवरी का महीना जो है वो आपको गोपनीय विद्याओं का ज्ञान करा सकता है। जनवरी का जो महीना है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, और वो भी 5 फरवरी तक। मित्रों, मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि वर्तमान में जो गुरु है ना वो द्वादश में चल रहे हैं, जिसके चलते ये बात ध्यान देना कि इस समय में आप अगर यात्राएं करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। गुरु द्वादश में हो तो गुरु कुछ चीजों में लाभ देते हैं, जैसे कि विदेश की यात्राएं हो गई, आपको धार्मिक स्थलों की यात्राएं ज्यादा कराएंगे। इस समय में आप अपने मैरिड लाइफ में पत्नी के साथ में, पति के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। यही वो समय है जो आपके लिए लाभकारी होगा। लेकिन ये बात ध्यान देना, गुरु जब द्वादश में होते हैं तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं, जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देने लगते हैं। और गुरु जब द्वादश में हो और किसी की कुंडली में गुरु चांडाल दोष हो और साथ ही विषाप्त योग हो, विष योग हो, तो ऐसी स्थिति में मेंटली डिस्टर्ब होना, पार्टनर के साथ में कलह होना, ये सारी चीजें भी ज्यादा होती हैं। मित्रों, ये जो मैंने आपको बताया ये गोचर के अनुसार है, इसी के अनुसार इसको देखें, बात सुने। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर के विषय में बहुत कुछ जान सकते हैं। मित्रों, मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि यह जो वर्तमान का समय है वो वृषभ राशि के लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि वो चालीसा का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का। और अगर अपनी लव लाइफ में प्रेम के रंग भरना चाहते हैं कि जीवन में समृद्धशाली बने, प्रेम बढ़े, परिवार जुड़ा रहे,
तो गणेश उपासना जरूर करना, क्योंकि केतु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वो कन्या है और कन्या राशि बुध की होती है और बुध बुद्धि के दाता गणेश हैं। इसलिए इस समय में गणेश उपासना करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके लिए 100% लाभकारी है। मित्रों बने रहिएगा हमारे साथ आगे भी। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही एक बात का विशेष ध्यान दें, इस समय में मंगल अष्टम में है, इसलिए संभल कर चलें, गाड़ी ज्यादा तेज ना चलाएं, सफर में विशेष ध्यान दें। आज के लिए इतना ही। राधे।